साथियों, आज डॉक्टर साहब ने ये जो बातें बताई कि हमारे साथ किस किस टाइप से कॉन्स्पिरेसी हुई, साजिश हुई, वही साजिश अभी और एक अगली कड़ी के रूप में भी ये सरकारें इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ करने जा रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ये जो बारिश आ रही है, बेमौसम जो बारिश आ रही है, ये भी एक हिस्सा है आदिवासियों को मारने का, यहाँ के लोगों को मारने का। ये जो NW न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो कल्पना है, वो कल्पना आदिवासियों को मारने की है कि आदिवासियों को मारने के लिए उन्होंने जिस क्लाउड सीडिंग हर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये लोग कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, जिससे एक महामारी आने की संभावना है, जिससे एक भूखमरी पैदा होने की संभावना है कि इस टाइम पे ये बारिश करा करके जो इवोपरेशन है, वाष्पीकरण है, वो वाष्पीकरण को कम कर देंगे और आने वाले आपके बारिश का जो मौसम है उसमें शायद बारिश ना हो, जिससे आने वाले दिवाली के समय में हमारे लोगों के बीच भूखमरी आ सकती है। उस भूखमरी से निपटने के लिए हमारे पास क्या समाधान है, इस विषय पे हम लोगों को सोचना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, इस पे हमें बात करना चाहिए। भूतकाल में क्या हुआ है, उन चीजों को नेग्लेक्ट करके हमें अभी नेक्स्ट क्या करना है, उन चीजों पे बात करेंगे कि सब लोगों में, इस देश में सब धर्म के लोगों के पास अस्पताल भी है और स्कूल भी है, पर आदिवासियों के पास न तो अस्पताल है न स्कूल है। अगर दिवाली के बाद अगर कोई भूखमरी या कोई महामारी जन्म लेती है तो हम आदिवासी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होकर के हमको मार दिया जाएगा। हमारे पास व्यवस्था नहीं। उस व्यवस्था के लिए हमको क्या करना है, इस बारे में हमें सोचना होगा कि हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया कि हमारे गांव की जो पब्लिक है वो 3000 है। 3000 पब्लिक में 500 लोग रोज दारू पीते हैं। 500 लोग दारू पीते हैं, जिसमें एक आदमी 200 रुपए की पी जाता है, तो 500 इंटू 200 करें तो आपका 10,000 की दारू एक दिन में पी के हमारा सवाल। अगर हम पूरे इलाके की गणना करें तो हम एक दिन में करोड़ों रुपए की शराब पी करके जो है टॉयलेट कर देते हैं। तो क्या हम इन दिग्गजों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी क्या? इतने पैसे अगर हमारे पास है तो हम हमारी यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितने भी ये जो दादा बता रहे थे कि लोकतंत्र में ये कमी है, इसमें ये कमी है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट भी लाने वाला है, ये सब नीली किताब के चौचले हैं। अगर ये किताब हमको हमारे हिसाब से मिलती तो शायद आज हम गुलामी की ओर अग्रसर नहीं होते। ये जो किताब है इसने हमें गुलामी में जकड़ने के लिए 1950 के बाद से हमारे पे साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। शरणार्थी हमारे गांव में घुस नहीं सकते थे। अरे शरणार्थी तो ठीक है, हम मैं खराड़ी हूँ, अगर खराड़ियों के गांव में भगोरा घुसा है तो हमने घुसना नहीं। ये देश और राज की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना इन शरणार्थियों की है, हमारी नहीं है। हमारी परिकल्पना गांव है और गांव से देश है, न कि देश से गांव है। ये चीज हमें सोच लेना चाहिए। तो हमें एक अच्छा गांव का निर्माण करने के लिए अगर हम एक गांव में 3000 पब्लिक है, अगर एक व्यक्ति 10 रुपए अगर इकट्ठा करता है तो 3000 इंटू 10 तो एक दिन में आपके पास कितना होता है? 3 लाख पैसा इकट्ठा होता है। ये लोग नांदीगली फाउंडेशन, सरस्वती फाउंडेशन ऐसे NGO चला रहे हैं, जिससे हमारे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल देते हैं, जिससे हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। अगर एक दिन में हम 3000 पब्लिक से 10 रुपए इकट्ठा करते हैं, 30,000 होते हैं और 30 दिन में शायद 9 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हम जो
सरस्वती फाउंडेशन, सर आपका नंदीगली फाउंडेशन, ये आपका सेवा भारती फाउंडेशन, क्या हमारा लड़का वहां रख करके हम सैलरी देके हमारा फाउंडेशन नहीं चला सकते? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है उसमें कहा कि ये एक यूनियन है। ये यूनियन मतलब सरकार होते हैं और सरकार मतलब संगठन होते हैं। ये संगठन के लोग हैं, गांव के लोग नहीं है। ये जो कलेक्टर है वो एक संगठन का हिस्सा है, यूनियन का हिस्सा है, वो हमारे गांव का हिस्सा नहीं है। हमने आरटीआई लगा के पूछा कि शेड्यूल एरिया में क्या एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है? तो वह जवाब में देते हैं इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आदरणीय कलेक्टर साहब आप हमारे रतलाम और झाबुआ में क्या कर रहे हो? अगर एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो कलेक्टर साहब आपको पावर किसने दिया है हमारे क्षेत्र की जमीन छीनने में? कलेक्टर साहब आपको पावर किसने दिया हमारे क्षेत्र में घुसने का? ये हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आपका इस देश में 10 राज्य जहाँ शेड्यूल एरिया है पर बाकी के राज्य में 10 करोड़ आदिवासी रहता है, उसके लिए इस किताब में कोई प्रोविजन नहीं है। क्यों प्रोविजन नहीं है, इस पे आपको विचार करना है। अगर 5 करोड़ लोग अनुसूचित क्षेत्र में हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो 10 करोड़ लोग जो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर है वो सुरक्षित होगा, इस बात की गारंटी क्या? इस चीज में हमें सोचने का के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि आप क्या फूड क्राइसिस और महामारी के लिए पर गांव से 10 रुपए इकट्ठा करके एक एनजीओ का निर्माण करिए, जिससे हम लोग यूनियन के समानांतर एक व्यवस्था खड़ी कर पाए कि आने वाले समय में हमारा आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर कंट्रोल के सामने दम न तोड़ दे। तो इन तीनों चीजों के लिए हमें इकट्ठा होना होगा और आपको कैडर बेसिस पे काम करना चाहिए कि एक गांव से अगर 10 यूनिट कैडर तैयार होते हैं तो हम जितने गांव हैं उसमें से 5 लाख लोग आने वाले समय में भोपाल की धरती पे विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। तो जिस समय हम सड़क पे चलेंगे ना तो भोपाल की ये बिल्डिंगों की हिलने लगेगी।